हे एवरीबॉडी, मैं हूँ रेखा वर्मा, LLM नेट, और मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आपको टॉट्स का कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में अपकृत्य विधि का विकास। भारत में अपकृत्य विधि इंग्लैंड के कानून पर आधारित है। भारत में अपकृत्य विधि का इसका कोई अपवाद नहीं है। डॉक्टर PN सेन ने अपनी पुस्तक हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में ये प्रमाणिक रूप से बताया कि प्राचीन हिंदू विधि में अपकृत्य विधि का अपना एक अलग स्थान था। ऐसे कार्य एवं आचरणों को रखा जाता था जिससे दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचती थी, और न्यायालय ऐसे बातों में क्षतिपूर्ति दिलवाते थे। जहाँ पर भारत में इंग्लैंड के कॉमन लॉ नहीं लागू हो पाता था समय परिस्थितियों के हिसाब से, तो भारत में साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। टॉट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टॉटम शब्द से हुई है। टॉट अंग्रेजी भाषा के रॉन्ग शब्द का पर्यायवाची है। हिंदी में इसका समानार्थी शब्द अपकृत्य है। अपकृत्य संविदा भंग और अपराध से भिन्न ऐसा दायित्व है जो सामान्यतः कानूनी कर्तव्यों का पालन न करने के कारण उत्पन्न होता है, जिसका उपचार नुकसानी देकर ही हो सकता है। अपकृत्य विधि का निरंतर विकास होना। अपकृत्य विधि को परिभाषित करने का कई विद्वानों ने प्रयत्न किया, पर अपकृत्य की विधि की इस प्रकार परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। इसके कई कारण हैं। अपकृत्य विधि का निरंतर विकास होना। समाज की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण अपकृत्य विधि में भी समय समय पर नए सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। अपकृत्य विधि न तो संहिताबद्ध है, न ही विधान मंडल द्वारा अधिनियमित है। अपकृत्य विधि न्यायिक विनिश्चयों पर आधारित है और समय परिस्थितियों के आधार पर इंग्लैंड की कॉमन लॉ को हम नहीं लागू कर सकते, क्योंकि एक ऐसी मेथा बनाम भारत संघ का जो वाद है उसमें अत्यधिक दायित्व को अपनाया गया है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को अपनाया गया है। वो क्योंकि हम किसी प्रचलित विधि या विधिक व्यवस्था को, अपने न्यायिक विचार को हम किसी देश से सीमित नहीं कर सकते हैं। भारत में अपकृत्य विधि का कुछ अंशों में निम्नलिखित रूप से कई सारे एक्ट भी जो भारत में कुछ अंशों में लागू किए गए हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट और विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम, सुखाचार अधिनियम, कर्मकार अधिनियम, पेटेंट्स एक्ट, गुड सेल एक्ट, मोटरयान अधिनियम आदि। अपकृत्य विधि की कई विद्वानों ने परिभाषा भी दी है। सामान्य ने कहा है, अपकृत्य एक ऐसा सिविल दोष है जिसका उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही है, जो मात्र संविदा भंग, न्यास भंग या केवल सामयिक कर्तव्यों का भंग नहीं होता है। सामान्य की परिभाषा के अनुसार हम यही समझते हैं कि अपकृत्य में जिस व्यक्ति को उसके जो अधिकारों का उल्लंघन होता है वो एक तो विधिक होने चाहिए, और जो क्षतिपूर्ति दी जाती है वो न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है, पहले से निर्धारित नहीं होती। अपकृत्य एक संविदा भंग और अपराध से भिन्न होता है। दूसरी परिभाषा बिनफील्ड ने भी दी है। अपकृत्य दायित्व को परिभाषित किया है बिनफील्ड ने। अपकृत्य दायित्व मूलतः कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग करने से उत्पन्न होता है, और ये कर्तव्य भंग व्यक्तियों के प्रति सामान्य रूप से होता है, और इसके अतिलंघन का उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाकर किया जा सकता है। अपकृत्य की परिभाषा की हम निम्नलिखित शब्दों में उसकी व्याख्या को निम्नलिखित शब्दों में समझाते हैं, जैसे कि अपकृत्य का दाय विधि द्वारा न कि पक्षकारों द्वारा पूर्व निर्धारित किए गए कर्तव्य के भंग करने से होता है। मतलब अपकृत्य में जो भी अधिकारों का उल्लंघन होता है वो विधिक होने चाहिए, वो पक्षकारों द्वारा निर्धारित नहीं होने चाहिए। विधि द्वारा निश्चित कर्तव्य सामान्य व्यक्तियों के प्रति होता है, और इसका मतलब ये राइट इन रैम होता है। ये सभी संसार के व्यक्तियों के विरुद्ध होता है। कानून द्वारा निश्चित कर्तव्य के उल्लंघन का प्रतिकार क्षतिपूर्ति का बाद लगाकर ही किया जा सकता है, क्योंकि इसमें न्यायालय देखता है कि किसी पक्षकार के जो विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसको किस प्रकार की क्षतिपूर्ति दे सके। इस प्रकार न्यायालय ही निर्धारित करता है। अपकृत्य विधि की कुछ विशेषताएं। अपकृत्य विधि के अधिकारों के उल्लंघन से विधिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विधि है। अपकृत्य उन अनुचित कृत्यों से भिन्न है जो पूर्ण रूपेण संविदा भंग के अंतर्गत आते हैं। अपकृत्य का उपचार दीवानी न्यायालय में क्षतिपूर्ति दायर करके प्राप्त किया जा सकता है। अपकृत्य अपराध दोनों भिन्न है। अपकृत्य सभी व्यक्तियों के विरुद्ध होता है और एक लोकलक्षी अधिकार होता है। अपकृत्य विधि का मुख्य उद्देश्य क्षतिपूर्ति है, पीड़ित व्यक्ति को यथासंभव उस अवस्था में लाना जिसमें कि वह अपकृत्य से पूर्व था। अपकृत्य में हमेशा अनिर्धारित क्षतिपूर्ति ही मांगी जाती है। तो थैंक यू। कुछ आपके समझ में आया होगा जो मैंने टॉट्स के बारे में बताया। आगे हम इसी प्रकार आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।